पाठ 23 निबंध लेखन। दिए गए विषय पर अपने विचारों को विस्तार के साथ लिखकर प्रकट करना ही निबंध लेखन कहलाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। आइए कुछ निबंध देखें। मेरी माँ। मेरी माँ का नाम श्रीमती प्रिया सिंह है। मैं उन्हें अक्सर मम्मी कहकर ही बुलाता हूँ, किंतु कभी कभी प्यार से माँ भी कहता हूँ। वे देखने में बहुत सुंदर हैं। वे एक अध्यापिका हैं। वे सुबह विद्यालय जाती हैं। पढ़ना व सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। घर पर भी वे मेरे साथ समय बिताती हैं। मेरे गृह कार्य में वे मेरी मदद करती हैं। रविवार को वे मुझे घुमाने ले जाती हैं। वे चाहती हैं कि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूं। वे मुझे हर बात बहुत प्यार से समझाती हैं। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का आदर करो, ये सब मुझे मेरी माँ ने ही सिखाया है। बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनकर अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा मित्र। वैसे तो मेरे बहुत से मित्र हैं, लेकिन वरुणेश मेरा सबसे प्यारा मित्र है। उसकी उम्र 8 वर्ष है। हम दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। उसके पिताजी वकील और माँ समाज सेविका हैं। वह कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। पढ़ाई के साथ साथ उसे खेल कूद में भी बहुत रुचि है। वो गाता भी है। उसकी आवाज बहुत सुरीली है। वह मेरी बहुत सहायता करता है। मैं और वो पड़ोस में ही रहते हैं। शाम को हम दोनों पास के पार्क में खेलने जाते हैं। हम दोनों कभी आपस में झगड़ते नहीं हैं। मुझे मेरे मित्र और उसकी मित्रता पर गर्व है। दुख में सदा काम जो आए, सच्चा मित्र वही कहलाए। तीसरा, दशहरा। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये नवरात्र के 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण को युद्ध में मार गिराया। इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। इस त्योहार की तैयारियां बड़ी धूमधाम से की जाती हैं। 10 दिन पहले से ही जगह जगह श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक खेले जाते हैं, जिसे राम लीला कहते हैं। इन्हें देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कई जगह दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन किसी बड़े मैदान में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें पटाखे भरे होते हैं। राम रावण की झांकियां निकाली जाती हैं। शाम को राम रावण युद्ध होता है तथा इस युद्ध में भगवान राम की जीत होती है। फिर वे इन पुतलों में आग लगाते हैं। पुतले जलने लगते हैं। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेला देखने जाते हैं। ये त्योहार हमें बुराई और अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। मुझे ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है। चौथा, वर्षा ऋतु। साल में 6 ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी निराली छटा से सबको मुग्ध कर देती हैं। ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं। बादल गरजने लगते हैं। बिजली कड़कने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। प्यासी धरती को पानी मिलता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा के बाद चमकता इंद्रधनुष सबका मन मोह लेता है। गर्मी से व्याकुल सभी जीव जंतुओं के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। किसानों और उनकी फसलों को नया जीवन मिल जाता है और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। सूखी नदियों और सरोवरों में पानी भर जाता है। बच्चे वर्षा में नहाकर खुश होते हैं। सचमुच वर्षा हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पांचवा, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। पेड़ों की मदद से ही मनुष्य अपना जीवन जीता आया है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। पेड़ पौधे ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। अन्न, फल, सब्जियां, दालें सभी कुछ पेड़ पौधों से ही मिलता है। कपड़ों के लिए रुई, चीनी के लिए गन्ना और अन्य चीजों के लिए रबड़ भी पेड़ पौधों से ही मिलता है। पेड़ पौधे हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां भी देते हैं। वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है,
जिसका हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये बादलों को अपनी ओर बुलाकर वर्षा भी करवाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपने लालच के कारण इन्हें काट रहा है। पेड़ों की कमी के कारण आज पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है। मनुष्य को चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को शुद्ध रखें, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। नए नए हम पेड़ लगाएं, धरती को खुशहाल बनाएं।